हेलो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में पोटेंशियोमीटर स्टार्ट किया हुआ था। पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, डायग्राम कैसे बनाते हैं, सेटअप कैसे तैयार किया जाता है, सब हमने वहाँ पर सीखा था। कौन सी वायर क्यों यूज़ की जाती है और उसकी एप्लीकेशंस क्या है, यानी यूजेस क्या है। हमने 3 यूज़ किए थे। पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना, कंपैरिजन करना, ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ये 2 एप्लीकेशन हमारी 2 यूज़ हो चुके हैं। एक हमारा पेंडिंग है, दैट इज टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। देखो, सर्किट डायग्राम मैंने पहले भी कहा था, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना भी आ सकता है, यानी पूरा टॉपिक आने की बजाय सिर्फ ये बोला जा सकता है कि ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो जब मैंने सर्किट डायग्राम बनाना सिखाया था, वहाँ पे मैंने जब पोटेंशियोमीटर स्टार्ट किया था, ऑक्सिलरी सर्किट बताया था आपको। तो कोई भी आप एप्लीकेशन करते हो, तीनों में से ऑक्सिलरी तो बनाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए जब सेटअप तैयार करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी सर्किट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, हमने क्या किया था, सबसे पहले एक वायर ली थी, फ्यू मीटर्स की, मैं एक से ही मेंशन कर रही थी, वैसे 4-5 जितनी भी है, जितने मीटर की है उसके अकॉर्डिंग हमने शो किया था। तो यहाँ पे मैंने एक वायर क्या किया, एक वायर ली, फ्यू मीटर्स, ये है इसका टर्मिनल ए, ये है टर्मिनल बी। मैंने इसको क्या किया था, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद हमने क्या किया था, कोई रियोस्टेट या रेजिस्टेंस बॉक्स यूज़ करना कहा था। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक रियोस्टेट यूज़ कर लिया ताकि हम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर सके, मेंटेन कर सकें। क्यों मेंटेन करना पड़ेगा, याद हो मैंने कहा था जो ड्राइविंग सेल होता है उसका ईएमएफ क्या होना चाहिए, जिसको भी आपने कंपैरिजन करना है या फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस, उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दी, एक की लगा दी, सपोज के, और यहाँ बी टर्मिनल से क्या किया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये ए से किया। यहाँ पर क्या लगा था, फिर एक स्केल लगाया हुआ था हमने, मीटर स्केल, जिससे हमें क्या करना है, रीडिंग को मेज़र करना है। अब देखो, ये हमने सर्किट बना लिया। अब हमारा काम क्या है, हम एप्लीकेशन कर रहे हैं टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस जब कैलकुलेट करना है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जिसका कैलकुलेट करना है वो सेल सर्किट के अंदर लेके आना पड़ेगा। एक चीज़ और, आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, जो ड्राइविंग सेल है और जिस सेल के जो भी आप पैरामीटर कैलकुलेट कर रहे हो, उनके टर्मिनल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, सेकंड मैंने क्या कहा था कि जहाँ से पॉजिटिव कनेक्ट होगा उसको आप क्या करोगे, 0 मार्क कंसीडर करोगे, है ना। याद होगा, नहीं याद होगा लास्ट वीडियो दोबारा से देखो। अब हमने क्या किया, इस टर्मिनल को किससे कनेक्ट कर दिया, जिस सेल का मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है मैंने, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल लगाया हुआ है। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इस सेल का कुछ ना कुछ सपोज करो, शो कर देती हूँ मैं, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। क्लियर है। साथ में यहाँ पे क्या है, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है आर, या तो रेजिस्टेंस बॉक्स लगा लो जहाँ से आप क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिसाइड कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। साथ में लगाओगे एक की K1, ये हो गया सर्किट। अब इसके साथ क्या करना है हमें, गैल्वेनोमीटर एंड देन जॉकी पेन। ठीक है, ये है, ये हमारे पास सर्किट बन गया। अब करना क्या है, देखो सेटअप आपने शुरू में जब पेपर में अटैम्प्ट करोगे, क्वेश्चन 5 मार्क के शुरू में सारा सेटअप के बारे में बताओ कि ऑक्सिलरी सर्किट में आपने क्या क्या कनेक्ट किया है और उसके बाद आपने सेल को कैसे कनेक्ट किया है ना। फिर आप क्या करोगे, हाँ जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, K1 को ओपन रखते हैं और K को क्लोज करते हैं, यानी व्हेन K इज क्लोज्ड एंड K1 इज ओपन। ठीक है, मैंने क्या किया कि जो
की के है उसको क्लोज किया और की वन को क्या किया, ओपन किया। इसका मतलब अब ये जो है ये ओपन है तो ये वाला नहीं हमारे पास सर्किट के अंदर है, ठीक है। तो मैंने इस जॉकी पेन से क्या किया, नल पॉइंट कैलकुलेट किया। नल पॉइंट का मतलब क्या है, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, यानी जीरो डिफ्लेक्शन मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करता, यानी जैसे ये गैल्वेनोमीटर है इसकी डिफ्लेक्शन ऐसे आएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या बताया था मैंने, डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा कि करंट क्या है, जीरो है। करंट जीरो कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा, मतलब पोटेंशियल इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, ठीक है। तो क्या होगा, मैंने मान लिया, सपोज करो जब ये क्लोज है ये ओपन है तो नल पॉइंट आता है हमारे पास L1 पे। कहाँ आता है, L1 पे। तो हमारे पास EMF कितना हो गया, K L1, कितना हुआ, K L1। ये है हमारे पास इसका EMF, मान लो इसका V, कुछ भी मान लो, ठीक है। ये रियोस्टेट है हमारा, क्लियर है। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या किया मैंने, अब मैंने क्या किया, इस की को क्लोज कर दिया। जो ये मेरे पास की K1 है इसको क्या किया, क्लोज किया। तो K1 को जब आप क्लोज करोगे ये सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जब ये सर्किट कंप्लीट होगा तो एक न्यू पोजीशन आएगी। हमें पोजीशन कैसे मार्क करनी है कि हम जब इस पे प्रेस करके देखें जॉकी पेन को, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, नल पॉइंट, यानी करंट क्या हो, ज़ीरो। तो हमने सपोज करो हमारे पास नई पोजीशन आती है, कुछ भी मान लो, वैसे पहले आएगी, चलो इसको जे डैश मान लेती हूँ, इसको जे। कितने आया हमारे पास, L2। कितना आया, L2। जब L2 पोजीशन आई है तब हमें क्या करना है, नल पॉइंट सॉरी L2 पर क्या आया है, नई पोजीशन आई है। देखो अब इसमें पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल लगाने से पहले हम बात करते हैं करंट की। देखो इस केस में करंट कितना होगा, करंट रेजिस्टेंस कितना बन रहा है, टोटल सीरीज कॉम्बिनेशन है R प्लस आर, R प्लस आर। तो करंट कितना आएगा हमारे पास, E बाय R प्लस आर, यही बनेगा करंट हमारे पास, क्या बनेगा, E बाय R प्लस आर, ठीक है। अब जब ये की क्लोज की है मैंने, L2 पे आया है हमारे पास नल पॉइंट, तो मैंने मान लिया पोटेंशियल कितना है, V है, कुछ भी मान लो V है, ठीक है। जब V है वो किसके इक्वल होगा, वैसे तो पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बनेगा K L2, क्या बनेगा, K L2। ध्यान से समझना ये वाला स्टेप, पूरा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, बुक में डायरेक्ट इक्वेशन लिखी मिलेगी आपको। क्या आएगा, K L2। बट अब मैं अगर इसको नहीं देख रही, मैं अपना हमारा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल EMF का रिलेशन फाइंड किया था हमने, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, याद होगा, वो यूज़ करें तो हमारे पास क्या बनेगा, E माइनस आई आर लगाते हैं हम यहाँ पर। E है इसका EMF माइनस I कितना है, E ओवर R प्लस R, E ओवर R प्लस R, और साथ में क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस R, यही बनेगा। क्या किया हमने, E में से IR क्या किया, माइनस किया, ठीक है, वही रिलेशन यूज़ किया। एलसीएम ले लेते हैं, R प्लस आर, E R प्लस आर माइनस ER, ER प्लस ER माइनस ER ओवर R प्लस R, ER कैंसिल, ER कैंसिल। तो हमारे पास कितना आया, K L2 विच इज इक्वल टू V इज इक्वल टू ER ओवर R प्लस R, ER ओवर R प्लस R। ये हमारे पास किसके इक्वल आया, K L2 के इक्वल आया। क्लियर है, समझ आई ये बात। हमारे पास हमने ये क्या कैलकुलेट कर लिया, सेकंड इक्वेशन कैलकुलेट कर ली। अब ऐसा करो, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, वो मर्जी तुम्हारी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको इससे करेंगे, E बाय ER ओवर R प्लस R, पोटेंशियल को पोटेंशियल से करेंगे, इज इक्वल टू K L1 बाय K L2। मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को डिवाइड किया इक्वेशन 1 से। इसका तो हमारा काम खत्म हो गया, हमें L2 पे नल पॉइंट फाइंड कर लिया। अब तो हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है ना। तो क्या होगा, E से E कैंसिल, K से K कैंसिल, R प्लस R ऊपर गया ओवर R इज इक्वल टू L1 बाय L2। इट बिकम्स 1 प्लस R बाय R इज इक्वल टू L1 बाय
L2, राइट। हमें R कैलकुलेट करना है, ये बनेगा L1 बाय L2 माइनस 1, तो R क्या बनेगा L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। तो ये हमारे पास क्या आया L1 माइनस L2, ओ सॉरी L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R। ये क्या है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस, या फिर कई बुक्स में ऐसा लिखा मिलेगा L1 माइनस L2 बाई L2 सॉरी, यानी एलसीएम लेके भी शो कर देते हैं, ठीक है। ये आप इस तरीके से आप क्या करोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करोगे। दोबारा बता रही हूँ, देखो ध्यान से सुनना। हमने क्या किया, सबसे पहले ऑक्सिलरी सर्किट जो था उसको हमने क्लोज सर्किट लिया, और जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है उस पर की लगी है, इसको ओपन रखा। तो हमने क्या किया, नल पॉइंट फाइंड किया। तो ईएमएफ ई है, तो नल पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारे पास पोटेंशियोमीटर का हमने प्रिंसिपल लगाया, तो कितना आया KL1। चलो जी, अब हमने क्या किया, इस की को क्लोज कर दिया। जब इस की को क्लोज करेंगे, ये रजिस्टर भी सर्किट के अंदर आ गया। कौन सा सर्किट, कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज R प्लस R बन गया, R प्लस R बन गया। तो इस सेल के अक्रॉस कितना करंट जाएगा, पहले हमें ये कैलकुलेट करना है। तो भाई करंट कितना जाएगा, V बाय R होता है, E बाय R प्लस R। तो हमारे पास करंट कितना आया, E बाय R प्लस R। तो और हमने नल पॉइंट फाइंड किया L2 पे, लेकिन इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल, देखो इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा करंट की वजह से, क्योंकि रजिस्टर भी है, करंट भी है, तो पोटेंशियल तो ड्रॉप होगा ही, है ना। तो यानी इसमें से जितना पोटेंशियल इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और उसी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास लेंथ आएगी, या फिर इस लेंथ के अकॉर्डिंग वही पोटेंशियल आएगा। हमने यही पढ़ा था प्रिंसिपल। तो हमारे पास पोटेंशियल क्या बना, KL2 इज इक्वल टू E माइनस IR। I की वैल्यू पुट की E ओवर R प्लस R इंटू R, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन है। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया। E ओवर ER प्लस R इज इक्वल टू KL1 बाई KL2। तो मेरे पास रिलेशन क्या आया इंटरनल रेजिस्टेंस का, L1 माइनस L2 ओवर L2, L1 माइनस L2 ओवर L2 इंटू में रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस आपने सिलेक्ट किया था। क्लियर है। तो ये हमारी थर्ड एप्लीकेशन है, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। नोट करें, इसी में हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है सेंसिटिवनेस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिवनेस का मतलब क्या है कि जो पोटेंशियोमीटर है वो कितना कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस को नोट कर सकता है, मेज़र कर सकता है। यानी कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस भी अगर आता है उसको भी इजीली मेज़र कर रहा है पोटेंशियोमीटर, इसका मतलब उसकी सेंसिटिविटी क्या है, हाई है। तो इसको कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप लेंथ को इंक्रीज़ कर लो पोटेंशियोमीटर की वायर को, और देखो सारा इंटरलिंक्ड है ये। लेंथ को मैंने कहा इंक्रीज़ करो, अब लेंथ तो फिक्स्ड लेंथ, मतलब पोटेंशियोमीटर वायर तो फिक्स लेंथ की है, कैसे इंक्रीज़ करें। तो इसका मतलब है हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या करना है, रिड्यूस करना है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे रिड्यूस करें, इसका मतलब हमें करंट क्या करना है, करंट को भी देखो मैंने क्या कहा, लेंथ को या तो बढ़ा दो, पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम कर दो, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होने का मतलब क्या है, लेंथ मतलब लेंथ ज़्यादा करेंगे उसका मतलब क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को रिड्यूस कर दें। रिड्यूस कैसे करेंगे, करंट की वजह से। करंट को क्या करना पड़ेगा, हमें करंट को कम करना पड़ेगा। करंट कम कब होगा, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू हम बढ़ाएंगे। तो ये सारा इंटरलिंक्ड हो गया। यानी सेंसिटिवनेस को कैसे बढ़ाना है आपको, पोटेंशियोमीटर की वायर की लेंथ बढ़ा दो, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम कर दो, करंट कम कर दो, रेजिस्टेंस बढ़ा दो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेंसिटिवनेस इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। क्या है लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। वैसे तो 9th में था ये भी, है ना, 9th में सॉरी 10th में इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। क्या होती है इलेक्ट्रिक पावर या एनर्जी, उसके लिए हमें क्या समझना है, पहले सेल।
सेल के बारे में समझते हैं। ये है हमारे पास सेल, पॉजिटिव पोटेंशियल यानी हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल यानी यहाँ पे मान लो V है, यहाँ पे क्या है 0 है, इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है यानी V पोटेंशियल है, ठीक है, ये मान लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, सेल का काम क्या है, देखो करंट कैसे जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से इधर आया, करंट गया, जो भी आपने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगाए हुए हैं उसके थ्रू अपना काम किया और वापस इधर आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्या ये सेल प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं, सेल प्रोड्यूस नहीं कर रहा, सेल तो चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर रहा। चार्ज तो इसके पास जितने हैं उतने ही हैं, चार्ज एक्स्ट्रा थोड़े हुए हैं, चार्ज इंक्रीज थोड़े हुए हैं या कम थोड़े हुए हैं। ये क्या कर रहा है, ये चार्ज को एनर्जी दे रहा है ताकि ये मूव कर सके। यानी सेल का काम क्या है, इट गिव्स एनर्जी टू मूव अ चार्ज। चार्ज को मूव करने के लिए, ताकि चार्ज इजीली मूव हो सके, उसको क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है ना। एनर्जी का मतलब क्या है, यहाँ पे सेल जब एनर्जी दे रहा है यानी सेल चार्ज को मूव करा रहा है, इसका मतलब सेल क्या कर रहा है, काम कर रहा है। यानी एनर्जी जो आप इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहे हो वो किसके इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सेल और ऑन द सेल, कुछ भी ले सकते हो। और मैं बताऊंगी कैसे सेल, क्योंकि देखो सेल के केस में दो होते हैं, एक होती है चार्जिंग, एक होती है डिस्चार्जिंग। अपने सिलेबस में तो नहीं है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता, लेकिन फिर भी कर लो क्योंकि कंपटीशन में फेस कर सकते हो। चार्जिंग का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब देखो अगर चार्ज मूव कर रहा है इधर, यानी चार्ज क्या हुआ है, चार्ज को एनर्जी मिली है, वो जा रहा है, डिस्चार्जिंग है। तो इस केस में मान लो चार्ज जा रहा है इधर, इसमें क्या है, इसमें उल्टा हुआ है, इसमें क्या है, एनर्जी डिसिपेट हुई है। यानी इसके अंदर क्या है, वर्क डन बाय द सेल, इसके अंदर क्या है, वर्क डन ऑन द सेल। जो एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, जो पावर कैलकुलेट करेंगे, वो क्या है, इक्वल है। सिर्फ डिफरेंस कितना आएगा कि एक जगह चार्जिंग में क्या कह रहे हैं हम, वर्क डन ऑन द सेल, और उल्टा तो नहीं बोल गई, एक मिनट। पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल में चार्ज आ रहा है ना, इधर से चार्ज आ रहा है और इधर से हमने क्या क्या गया है, चार्ज इधर आ रहा है, तो दैट मीन्स करंट अपोजिट होगा, इधर करंट अपोजिट होगा। तो ये क्या है और ये क्या है, देख लेते हैं हम। इसमें चार्ज गया है तो ये क्या है, चार्जिंग, और ये क्या है, डिस्चार्जिंग। क्लियर है? तो क्या होता है, देखो क्या होता है, हाँ, चार्जिंग में पावर क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, डिसिपेट होगी, वर्क डन ऑन द सेल, क्योंकि उसको हम चार्ज कर रहे हैं, हम मतलब सेल के ऊपर काम किया जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा, डिस्चार्जिंग, यानी वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये क्या होगा, डिस्चार्जिंग में हम कह सकते हैं वर्क डन बाय द सेल, ठीक है। इसमें क्या होगा, वर्क डन बाय सेल, इसमें क्या होगा, वर्क डन ऑन सेल। ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। चलो जी, अब एनर्जी हमने क्या कहा, ये किसके इक्वल है, वर्क डन बाय सेल। अब वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, याद होगा आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं हम वर्क डन बाय चार्ज। तो दैट मीन्स इफ वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन, इट बिकम्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो मैं कैलकुलेट करती हूँ वर्क डन बाय सेल, क्या होगा, V इंटू क्यू, V इंटू क्यू, यही होगा, यही बनेगा। तो वर्क डन वही क्या होगी, हमारे पास एनर्जी होगी। पहले सिंपल बेसिक सा हम समझ रहे हैं, यहाँ पे मीनिंग क्या है इसका, ठीक है। अब वो कहते हैं पावर कैलकुलेट करो। चलो जी, अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं जो पढ़ा हुआ है हमने। भाई पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम। वर्क कितना आया हमारे पास, V क्यू बाई टी। क्यू बाई टी क्या होता है, करंट, चार्ज कितने टाइम में कितना गया है ना, तो क्या होता है करंट, तो वी आई। तो पावर का रिलेशन क्या बन सकता है, वी आई। अगर आई को मैं V को मैं आई आर पुट करूँ
तो क्या बनेगा आई स्क्वेयर आर बनेगा। अगर मैं v को आई आर पुट किया तो बन गया आई स्क्वेयर आर। अगर मैं i को v बाई आर पुट करूं तो क्या बनेगा v स्क्वेयर बाई आर। तो मेरे पास क्या हुए, पावर के ये 3 रिलेशन आ गए। और एनर्जी में साथ में क्या लगा दोगे, टाइम लगा दोगे, वी आई टी आई स्क्वेयर आर टी वी स्क्वेयर आर टी, ये एनर्जी आ गई। ठीक है, तो आपने देखना है आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगर पोटेंशियल गिवन है, करंट गिवन है तो ये रिलेशन लगाओ। अगर करंट गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है तो ये रिलेशन लगाओ। अगर पोटेंशियल गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है तो ये रिलेशन लगाओ। जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रिलेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है, डिपेंड करता है कि करंट कॉन्स्टेंट है या वेरिएबल है। करंट कॉन्स्टेंट है या वेरिएबल है। तो देखो पावर क्या है, एनर्जी डिसिपेटेड पर टाइम, ये बनेगा, यानी DE हमारे पास क्या बनेगी, PT, यही बनेगी। और P किसके इक्वल है, आई स्क्वेयर आर। तो अगर मुझे एनर्जी कैलकुलेट करनी है, इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 to t टाइम के लिए। तो देखो क्या करना है हमने, सिंपल सी बात है। अगर पावर या करंट की अगर हम बात करें, अगर पावर या करंट है वेरिएबल, तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है आई स्क्वेयर आर डी टी को। ठीक है, एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। अगर पावर या करंट है कांस्टेंट, इफ करंट इज कांस्टेंट, तब आपको कुछ नहीं करना, सीधा रिलेशन यूज करना है आई स्क्वेयर आर, डायरेक्ट रिलेशन यूज करोगे आप। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि उसमें क्या किया हुआ है, करंट कांस्टेंट है या करंट वेरिएबल है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, चेंज करोगे। क्लियर है, पहले ये नोट करें। बेटा ये नोट कर लें। अब आप इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशंस, यूनिट्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी मैंने अभी जो बताई थी, टोटल वर्क डन बाय सेल या बाय सोर्स ऑफ EMF इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर अ गिवन टाइम। यानी इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए जितना भी सेल काम करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी। या तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल होती है, डायरेक्ट कैलकुलेट करो पोटेंशियल वाले टर्म से, पोटेंशियल इंटू चार्ज की टर्म से, या फिर आप डायरेक्ट करो पावर इंटू टाइम। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। यूनिट क्या बनेगी इसकी, यूनिट देखो, यूनिट बनती है 1 जूल, एनर्जी की यही होती है 1 वोल्ट एम्पियर सेकेंड। 1 वोल्ट, इसकी वोल्ट होती है एम्पियर सेकेंड, या फिर एम्पियर स्क्वायर ओम सेकेंड, वॉट सेकेंड। ठीक है, क्योंकि 1 वोल्ट एम्पियर क्या हो गया, वाट के इक्वल हो गया। कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, 1 किलोवाट आवर, या फिर बोर्ड ऑफ ट्रेड, जो कि किसके इक्वल होते हैं, 3.6 × 10⁻6 जूल के। इसका मतलब क्या है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कि 1 किलोवाट इन 1 आवर। 1 किलोवाट का मतलब क्या है, 1000 वाट, और 1 आवर का मतलब क्या है, 3600 सेकेंड। तो उसको मल्टीप्लाई करके हमने जूल की टर्म्स में वैल्यू कैलकुलेट की है, 3.6 × 10⁻6 जूल। सेम इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी, द रेट एट विच वर्क इज डन बाय सोर्स ऑफ EMF इन मेंटेनिंग इलेक्ट्रिक करंट। वही रिलेशन है, तो 1 वाट 1 जूल पर सेकेंड, जो ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया था वही है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, इलेक्ट्रिक पावर। अब बात आती है पावर रेटिंग की। जो क्वेश्चंस आते हैं आपके पास बोर्ड में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो सभी पावर रेटिंग से रिलेटेड आते हैं। जैसे सपोज करो आपको क्या किया गया, 3 बल्ब दे दिए, ठीक है, उसमें पूछा गया कि किसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है, आपको पावर गिवन है, V गिवन है, तो पूछा ब्राइटनेस कितनी है। तो हम सभी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और पावर रेटिंग डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी तक इतना ही करेंगे, यहाँ तक का कवर करें। और जो भी आपकी असाइनमेंट मैंने सेंड की है व्हाट्सएप पे, वो असाइनमेंट आप सैटरडे तक कंप्लीट करके मुझे सेंड करोगे, ताकि मैं पावर से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड, और हमारे अभी न्यूमेरिकल्स रहते हैं इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के भी रहते हैं, वो न्यूमेरिकल्स मैं आपको सेंड करूँगी, आपको वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, ओके बच्चे, थैंक यू।